अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। वह हमेशा 16 वर्ष की उम्र में ही रहती थी। उसका रूप और सौंदर्य इतना सुंदर था कि जिसे देखकर बड़े बड़े देवता भी मोहित रहते थे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जिसके माध्यम से हम आपको बहुत सी पौराणिक कहानियाँ सुनाते रहते हैं। आज हम आपको वह कहानी सुना रहे हैं जिसमें इंद्र ने अहिल्या को भोगा। आखिर कैसे इंद्र ने अहिल्या को और क्यों भोगा, आइए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अहिल्या एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील, गुणवान और बहुत ही चारित्रिक लड़की थी। वह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। उसका रूप सौंदर्य इतना अच्छा था कि सारे देवता उस पर मोहित रहा करते थे। एक बार ब्रह्मा जी ने सोचा कि अहिल्या का विवाह करूं। इसके लिए उन्होंने एक परीक्षा आयोजित की जिसमें सभी देवता और ऋषि मुनि शामिल हुए। परीक्षा यह थी कि जो भी अहिल्या को देख करके उसका मन, उसकी इंद्रियां विचलित नहीं होंगी, उसी से अहिल्या का विवाह किया जाएगा। इसके लिए सभी देवताओं और ऋषियों मुनियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन इस परीक्षा में सभी देवता और ऋषि मुनि फेल हो गए। किसी को भी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा। लेकिन उस सभा में गौतम ऋषि भी उपस्थित थे, जिन्होंने अहिल्या को देखने के बाद भी अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण नहीं खोया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अहिल्या के लिए इससे अच्छा वर और कोई नहीं होगा। लेकिन इसी बीच इंद्र, जो उस परीक्षा में शामिल थे और परीक्षा में फेल हो चुके थे, उन्हें अहिल्या का आकर्षण सताया जा रहा था। वह सोचते थे कि किसी तरह से अहिल्या को पाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वह अपनी हर कोशिश में विफल रहते हैं। इधर अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से हो जाता है और गौतम ऋषि अहिल्या को लेकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं। एक दिन इंद्र अहिल्या के रूप सौंदर्य से इतना विचलित हो जाता है, इतना आकर्षित हो जाता है, इतना मोहित हो जाता है कि उससे रहा नहीं जाता और वह चाहता है कि अहिल्या के साथ समागम करना। इसी उद्देश्य से वह एक दिन गौतम ऋषि की कुटिया के पास आने की योजना बनाया। इससे पहले इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि तुम मुर्गा बनकर आधी रात को बांग देना, और जैसे ही तुम बांग दोगे उसी समय गौतम ऋषि अपने कुटिया से निकलकर गंगा स्नान को चले जाएंगे। उस समय तुम मुर्गा बनकर उनके दरवाजे पर पहरा भी देना। मैं अपना कार्य पूरा करने के बाद मैं जब बाहर निकल जाऊंगा तब तुम भी चले जाना। आधी रात को चंद्रमा मुर्गे की बांग देता है और गौतम ऋषि यह समझते हैं कि भोर हो गई और वह आधी रात को उठकर कमंडल लेकर गंगा स्नान को चले जाते हैं। इधर इंद्र गौतम ऋषि का रूप बनाकर अहिल्या की कुटिया में आता है और वहाँ अहिल्या के साथ समागम करता है। इधर गौतम ऋषि जब गंगा में स्नान कर रहे होते हैं, उसी समय गंगा जी प्रकट हो जाती हैं। गौतम ऋषि से कहती हैं कि ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, इसके बावजूद भी आप आधी रात को गंगा के जल को छेड़ रहे हैं। यह सुनकर गौतम ऋषि ने कहा कि अभी आधी रात है, अभी तो सुबह हो गई है। लेकिन गंगा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इस समय तो 12 बज रहे हैं। तब गौतम ऋषि किसी अनहोनी की आशंका से शीघ्र ही कुटिया में आते हैं। उन्होंने कुटिया के बाहर चंद्रमा को मुर्गा बनकर बैठे हुए देखा। तब गौतम ऋषि ने देखा कि इंद्र, जो उनका स्वरूप बनाकर आया था, शीघ्र ही कुटिया से बाहर निकल रहा है। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, कहा जाओ तुम स्त्री लोलुप हो, इसलिए तुम्हारे शरीर में हजारों स्त्रियों के अंग निकल आएंगे, यानी कि भग निकल आएंगे। इस तरह इंद्र के शरीर में हजारों भग उत्पन्न हो जाते हैं। उन्होंने वहीं पर चंद्रमा, जो मुर्गा बनकर बैठा था, उसको भी श्राप दिया, कहा कि जाओ तुम्हारे चेहरे पर हमेशा दाग रहेगा, तुम हमेशा ही कलंकी रहोगे, तुम्हें राहु ग्रहण करेगा। यह कहकर गौतम ऋषि अहिल्या के पास आते हैं और उन्होंने अहिल्या को भी बहुत कड़ा श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम अपने पति के साथ तुमने छल किया, तुमने अपना पातिव्रत धर्म भ्रष्ट किया, इसलिए जाओ अब तुम पत्थर की शिला बनकर यहीं खड़ी रहो। बाद में जब अहिल्या रोने लगी और उसने कहा, ऋषिवर, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं अनजान थी। तब गौतम ऋषि ने उनसे कहा कि मेरा शाप तो वृथा नहीं जाएगा, लेकिन त्रेता युग में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी इस मार्ग से आएंगे, तब उनके चरणों की रज पाकर तुम परम सुंदरी बन जाओगी, फिर मैं तुमको अपने साथ लेकर अपने धाम जाऊंगा। त्रेता युग में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार होता है, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुर जाते हैं, जहाँ पर सीता स्वयंवर होता है। तब मार्ग में अहिल्या को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनि से पूछा और मुनि ने कहा कि यह तुम्हारे चरणों की धूल चाहती है, इसका उद्धार करो। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने चरणों की धूल का स्पर्श देकर अहिल्या को फिर परम सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं
और पुनः गौतम ऋषि अहिल्या को लेकर अपने धाम अर्थात स्वर्ग चले जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी कैसे लगी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।